कंसेप्ट। अगला टाइप, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल। ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर दो संख्याओं की गुणा करके एक फिक्स नंबर आ रहा है, मान लो ए और बी दो संख्याएं हैं, अर्थमेटिक में इस कॉन्सेप्ट पर हर एक चैप्टर से मिलाकर अगर मैं बात कहूं, एक सवाल कन्फर्म में आना, हर दूसरी शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट से एक सवाल कन्फर्म में आना, इतनी बड़ी औकात इस कॉन्सेप्ट की है, ढंग से समझ लीजिए। मान लो दो संख्याएं ए और बी हैं, इनकी गुणा एक फिक्स नंबर है, यानी कि कुछ भी करो ए और बी का मान गुणा करके सेम आना चाहिए। अगर ए गुणा बी कांस्टेंट है तो ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जो रेशियो ए का होगा उसका उल्टा रेशियो बी का होगा। ए और बी का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा। मान लीजिए मेरे भाई दो संख्याएं हैं 8 और 5, ए का मान 8 है, बी का मान 5 है, इनकी गुणा करके क्या आ रहा है 40, इनकी गुणा करके आ रहा है 40। अब मुझे गुणा सेम रखनी है, गुणा पहले भी 40 थी, गुणा अब भी 40 आनी चाहिए। मैंने ए का मान बदल दिया, मैंने ए का मान 8 से 10 कर दिया। ए का मान 8 था, मैंने 8 से 10 कर दिया, यानी कि ए का मान किस रेशियो में चेंज किया, 4 से 5, 2 से कट गया 4 से 5। अगर ए का मान 10 है तो बी का मान क्या करना पड़ेगा भाई, 10 की किस में गुणा करें कि 40 आ जाए, 10 की किस नंबर में गुणा करें कि 40 आ जाए, 4 में, यानी कि बी का मान 4 करना पड़ेगा। बी की वैल्यू अगर पहले 5 थी तो 5 से 4 करनी पड़ेगी, तो उल्टा रेशियो हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा रेशियो। यानी कि मैंने दो संख्याओं की गुणा सेम रखी है, मैंने दो संख्याओं की गुणा सेम रखी है, गुणा। अगर एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके उल्टी रेशियो में होगी, ए का मान मैंने 4 से 5 किया तो बी का मान उल्टे रेशियो में हो रहा है 5 से 4। तो अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है, एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी संख्या उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। एग्जाम्पल से समझा दिया, यानी कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ